हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। इनके लिए मैसेजेस हैं, इनकी लव लाइफ के लिए बताएं, इनके रिलेशनशिप के लिए बताएं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मैसेजेस दें। सैजिटेरियस यानी धनु राशि 20 से 31 जुलाई। धनु राशि सैजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। Clarify King of Wands. Clarify World. Clarify World. Clarify Ten of Pentacles. Clarify Lovers. ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये रूड बहुत है। इसका नेचर कैसा है ना, बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है। काम के लिए ये बहुत पागल रहता है, इसके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैशन इसमें है नहीं। काम के लिए ये एनर्जी लगाता है लेकिन प्यार में ये एनर्जी नहीं लगाता, ठीक है। आपको वैल्यूएबल बिल्कुल नहीं समझता, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। आपकी डिसरिस्पेक्ट है, आपको तो समझता ही नहीं कुछ भी। जबकि आप एम्प्रेस हैं, आप काफ़ी अच्छी हैं नेचर की, और सुंदर भी बहुत हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बल्कि मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी टास्कर हैं, और काफ़ी इम्प्रेस कर लेती हैं लोगों को। बट ये जो इंसान है ये, इसको आपकी बिल्कुल कदर नहीं है, और आप इससे खुश भी नहीं हैं। आप इसके साथ खुश नहीं है, इसके साथ बहुत झगड़े होते हैं, ईगो प्रॉब्लम बहुत है इसकी। ये कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़। बहुत से लोगों के लिए ये उनके हस्बैंड्स हो सकते हैं। ये एक शादी है जिसमें टॉक्सिक रिलेशन है, ठीक है, और ये हर्ट बहुत करता है। तो आप इसके लिए रात को, मतलब इसकी वजह से, ठीक है, रात को ठीक से सो नहीं पाती हैं, एंग्जाइटी होती है, प्रॉब्लम होती है आपको, ओवरबर्डन है, एंड थर्ड इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है यहाँ पे। अब थर्ड इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काम भी हो सकता है, क्योंकि ओवरसीज़ का मुझे दिख रहा है, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब रहती है इसकी। तो और घमंड बहुत ज़्यादा है इसे अपने ऊपर, ठीक है। हो सकता है हो भाई पैसे वाला, बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो इसके पास, तो उसका इसे घमंड है। बट आप भी किसी से कम नहीं हैं, आपके पास भी पैसे हैं, आप भी संपन्न हैं, आप भी सुंदर हैं, आपको भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। बस इसका ही एटीट्यूड ख़राब रहता है, तो आप इसकी वजह से दुखी रहती हैं, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, और काफ़ी बॉडी पेन्स रहते हैं आपको,
यहाँ पे बॉडी पेन दिख रहा है मुझे। फिलहाल आप वर्ल्ड एनर्जी में हैं तो आप सिंगल ही अपने में ही खुश हैं। मैंने कहा ना, आप एम्प्रेस मोड में हैं तो आप सेल्फ लव में हैं। आप सेल्फ लव में हैं, अपने पे ध्यान दे रही हैं। पहले इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपने दिमाग लगाया, रोई धोई, अपनी शक्ल खराब करी, लेकिन अभी आप अपने पे ध्यान दे रही हैं और आप बहुत सुंदर हो रही हैं। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको और खुश भी हैं आप। यहाँ पे देखो, ये डांस कर रही है ना वर्ल्ड में, तो अपने आप में ही आपने कंप्लीशन पाया है और ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद ही अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं अपने में ही सक्षम हूँ, खुश हूँ। ठीक है, तो ये है शुरू का सैजिटेरियंस। इस रिलेशनशिप के बारे में आप सोचती ज़रूर हैं कि मैं इसमें और एफर्ट्स डालूं या बैक ऑफ कर लूं, क्योंकि अब आपका भी पैशन ख़त्म हो गया है। अब आप परेशान हो गई हैं इस आदमी से। मैंने कहा ना, आप अपने में ही खुश हैं, अकेले ही खुश हैं, आपको कोई नहीं चाहिए। एक इंसान रहे और वो आपको दुख दे तो उस दुख से तो अच्छा है वो इंसान ना ही रहे। मैं अकेले ही खुश हूँ। खुश रहना इम्पोर्टेंट है ना, खुश रहना इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में रखना बिल्कुल बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पे आप ये खड़े हो कि यही सोच रहे हैं कि इसमें मैंने इतना टाइम लगाया, मुझे मिला क्या? दुख। तो मैं अब और इसमें रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूं या ख़त्म कर दूं या थोड़ा रुकूं कि ये इसकी तरफ से कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे खड़े होके सोच रही हैं। ठीक है, वैसे फ़िलहाल तो आपने एक रास्ता निकाल ही लिया है अपने में मस्त। मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में भी चीज़ें रुकी हुई हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे एक कार्मिक बैगेज है, आप समझ रही हैं, आपने कुछ पिछले जन्म में पाप किए हैं कि ये इंसान मिला है और अभी मुझे ये भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दुख है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। ऑल्दो आप अपने में, आप सेल्फ लव में हैं और आप अपने पे ध्यान दे रही हैं, बट है तो ये एक रिलेशनशिप ना। तो अभी इसमें से क्या करना है? निकलना है या अभी पॉज, थोड़ा समय देना है या इसको बेटर करना है? ये सब चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं। बट पुरानी बहुत सारी यादें हैं इस इंसान के साथ जो आपको आती हैं, जब अच्छा समय हुआ करता था, जब आप दोनों प्यार में हुआ करते थे। ठीक है, अभी फ्यूचर को लेके कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है आपको इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है ये लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगी शादी, ये है शादी ही। तो अभी आपको लग रहा है कि कोई फैमिली जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही है। यहाँ पे एक दूसरे को हम समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम हैं ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान ट्रैवल कर रहा है, अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, अपने ऑफिस में है या बिजी बहुत है, और आपकी तो वैल्यू है ही नहीं। तो उस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये शादी आगे चल पाएगी नहीं, मैं अकेले कहाँ तक खींचूंगी। लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में यहाँ पे कोई तो है जो इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहता है और इस पे मेहनत करना चाहता है, और एक और एडमायरर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई और है जो आपकी तरफ फीलिंग्स रखता है। ठीक है, और इसने आपको बताया नहीं है। इसी की तरफ से मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए, कुछ एफर्ट्स या कोई कुछ तो ये दिखाएगा ऐसा जेस्चर जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, कोई और है। ठीक है, लास्ट में आपको फीलिंग आएगी। और यहाँ लास्ट में लवर्स रिवर्स और 3 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो यहाँ पे सेपरेशन है। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों डिसाइड करें कि हम अलग ही हो जाते हैं, हो सकता है। या फिर एक होता है ना डिटैच हो जाना। एक अगर शादी है तो वहीं रहते हुए भी हम अलग अलग अपनी जोन में रहते हैं। अदरवाइज अगर ये कोई रिलेशनशिप वैसा है,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो उसमें सेपरेशन है, उसमें ब्रेकअप है, लास्ट में हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप एक न्यू पर्सन से भी इंटरेक्ट करेंगी लास्ट के दिनों में। मैंने कहा ना, ये कोई नया पर्सन है, ये एंटर करेगा, पहले वो ब्रेकअप होगा और ये फिर बाद में एंटर करेगा, ठीक है। और ये जहाँ तक है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है कोई, क्योंकि ये काम है और आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं, आप मेहनती बहुत हैं, आप अपने में बिज़ी हो जाएंगी, काम करेंगी, तो आपके ऑफिस में ही कोई है जो फीलिंग्स रखता है आपके लिए, ठीक है सैजिटेरियंस। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।